सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बाय टैप टेक। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो एप्पल है वो अदर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को खुद से क्यों जीतने देता है। यानी जैसे जो अदर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो आगे 50 वॉट की चार्जिंग तक, 65 वॉट चार्जिंग तक चले गए, वायरलेस चार्जिंग वगैरह ये सारी चीज़ें हमें उसमें देखने को मिलती है। 120 हर्ट्ज 5G ये सारी चीज़ें हमें दूसरे स्मार्टफोन में देखने को मिल रही है। इन फिंगरप्रिंट डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। पर अगर हम बात कर रहे हैं आईफोन की, तो इसके अंदर हमें सिर्फ 5 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर तो भूल ही जाओ, और 120 हर्ट्ज डिस्प्ले भी भूल जाओ, वहाँ पर सिर्फ हमें 90 हर्ट्ज भी देखने को नहीं मिल रही। तो ऐसा क्या है कि जो एप्पल है वो ये सारे फीचर अपने फ़ोन के अंदर नहीं देता और दूसरे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर को जीतने देता है। तो चलो इसकी बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसके सबसे पहले रीज़न की, तो उसका रीज़न ये है कि शायद एप्पल को ऐसा लगता है कि उसकी ऑडियंस जो है ना वो अभी तैयार नहीं हुई इन सारे फीचर्स के लिए। तो चलो जैसे सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। आप उसकी बात करो जो आईफोन खरीदता है या फिर जो एप्पल परचेज करता है। ऐसे कितने लोग हैं, अगर 100 लोगों ने आईफोन खरीदा है तो उनमें से ऐसे कितने लोग होंगे जिन्हें स्पेसिफिकेशन के बारे में पता होता है कि हाँ कि इसके अंदर ये स्पेसिफिकेशन हमें देखने को मिल रही है। अगर सच्चाई बताई जाए ना और या फिर उन लोगों से पूछा जाए तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ उनमें से 20 लोग ऐसे होंगे जिसे जो आईफोन है उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में पता होगा। उनमें से 80 लोग सिर्फ ऐसे होंगे जो उसे सिर्फ उसके लोगो की वजह से खरीद रहे हैं, वो स्टेटस सिंबल बन के रह चुका है। और वहीं दूसरी तरफ अब यहां पर यह क्वेश्चन भी आ सकता है, तो एप्पल अपने फिर भी फोनों में 120 हर्ट्ज डाल क्यों नहीं रहा और बाकी फीचर्स देता क्यों नहीं। तो चलो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि जैसे रूमर्स आ रहे थे कि आईफोन 12 के अंदर हमें 120 हर्ट्ज डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो इसके पीछे का रीजन ये है, देखो आईफोन ना जो भी चीज करता है उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं। सबसे एक एग्जांपल देके समझा देता हूं इसे मैं आपको। जैसे आईफोन ने क्या किया, जो मतलब एप्पल था उसने बेसिकली किया क्या, अपना 3.5 जैक हटा दिया। तो उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, वहां पर हमें देखने को मिले एयरपोर्ट्स। अब ऐसी न्यूज आ रही है या फिर लीक आ रहे हैं आईफोन 13 के अंदर हमें पोर्टलेस आईफोन देखने को मिलेंगे। इसका मतलब उसमें कोई भी चार्जिंग के लिए हमारे पास पोर्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अब आपको वायरलेस कुछ एप्पल की तरफ से देखने को मिलने वाला है। और लीक तो आपके पास थे ही पहले से, मैगसेफ वगैरह, वायरलेस चार्जिंग आपको एप्पल की तरफ से देखने को, चार्जिंग तो है ही, सॉरी चार्जर देखने को मिलने वाला है एप्पल की तरफ से। तो अगर बात करें यहां पर तो इससे 120 हर्ट्ज डिस्प्ले का इन सब चीजों से क्या मतलब है। देखो इस साल जब एप्पल को आईफोन लॉन्च करना था ना, तो या तो वो दोनों चीजें एक साथ दे सकता था, 5G और 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, या तो वो ये दोनों चीजें एक साथ दे देता। और ये एप्पल का खुद का डिसीजन था कि उसने ये दोनों चीजें एक साथ नहीं दी। पर मैं इतना कह सकता हूं अगर उन्होंने इन दोनों चीजों में से एक चीज को चुनना था तो ऑब्वियस सी बात थी एप्पल जाता 5G की तरफ। इसके पीछे का मैं रीजन आपको बता चुका हूं, क्योंकि जो उसकी जो जनता है, जो उसकी ऑडियंस है, उनमें से 80% ऐसे लोग हैं जिन्हें टेक के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जो सिर्फ उसको खरीदते हैं उसके स्टेटस सिंबल की वजह से। तो उनकी उस जो उनकी ऑडियंस है, टारगेटेड ऑडियंस, उसे वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था कि उसके अंदर 120 हर्ट्ज है या फिर नहीं है। पर अगर मैं बात करूं 5G की, अगर एप्पल 5G छोड़ देता तो शायद फर्क पड़ता, तो वो शायद सैमसंग की तरफ जाते, बट लेकिन नहीं, एप्पल ने चुना 5G। और एप्पल की तरफ से एक स्मार्ट मूव था। इससे हुआ क्या, अगर एप्पल 120 हर्ट्ज की तरफ जाता तो 120 हर्ट्ज का मतलब पता ही आपको, रिफ्रेश रेट का मतलब हर सेकंड में जो आपकी स्क्रीन है वो 120 बार रिफ्रेश होगी। इसका मतलब बैटरी ज्यादा लगेगी, और एप्पल किस वजह से गाली खाता है वो आपको पता ही, क्योंकि उसके अंदर बैटरी आपको कम देखने को मिल रही है। तो एक और प्रॉब्लम पैदा कर देता एप्पल अपने लिए अगर वो वहां पर 120 हर्ट्ज डिस्प्ले दे देता। इसलिए एप्पल गया 5G की तरफ। और 5G के बारे में लगभग सबको पता होता है, अब चाहे वो टेकी हो या फिर ना हो, सबको ही पता है 2G 3G 4G 5G। तो ये एक नेक्स्ट रिवोल्यूशन है हमारे नेटवर्क के अंदर, तो इसके बारे में लगभग सबको पता होता है। तो इसीलिए एप्पल गया 5G की तरफ। और शायद आपकी अगर वो कंपनी होती या मेरी होती तो मैं भी यही करता, मैं भी शायद 5G की तरफ जाना पसंद करता। और अगर बात करें कि एप्पल दोनों चीजें एक साथ क्यों नहीं दे देता, 5G भी दे दे और 120 हर्ट्ज डिस्प्ले भी दे दे, तो और हाँ 120 हर्ट्ज डिस्प्ले की अगर बात आई रही है ना, तो ये भी आपको बताता हूँ, एप्पल अपने आईपैड के अंदर 2017 में ही ला चुका था 120 हर्ट्ज डिस्प्ले। जब आपको सिर्फ एक ही फोन में 120 हर्ट्ज डिस्प्ले देखने को मिलती थी, वो था रेजर का फोन। बाकी किसी भी फोन में आपको 120 हर्ट्ज डिस्प्ले देखने को नहीं मिलती थी उस टाइम पे। और ये 120 हर्ट्ज डिस्प्ले वाला सीन तो अभी शुरू हुआ है 2020 से आई गेस। उससे पहले आपको ज़्यादातर फोनों में ये चीज़ देखने को नहीं भी मिलती थी, बस एक आधी होंगी गिनती के फोन जिनमें 120 हर्ट्ज डिस्प्ले आपको देखने को मिलती थी। अगर आईफोन ले आएगा
तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपने अगर 120 हर्ट्ज डिस्प्ले अपने फोन में डाल देता है तो उसे बेसिकली करना क्या पड़ेगा, अपनी बैटरी साइज बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर बैटरी कंज्यूम होगी बहुत ज़्यादा। और अगर वो बैटरी साइज बढ़ाएगा तो बैटरी साइज बढ़ाने से चीज़ें क्या क्या आती हैं वो आपको ही पता है। जो प्रॉब्लम होती है, पहला, फोन का वेट इंक्रीज होगा और एप्पल को अपने फोन का वेट कम रखना है। सेकंड चीज़ है, अगर वेट भी इंक्रीज होगा और उसकी थिकनेस भी इंक्रीज होगी, जो उसके लुक के साथ फिर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वो चीज़ भी एप्पल नहीं कर सकता। और उसी के साथ साथ बाकी कंपोनेंट्स के लिए वहां पर भी जगह हो सकता है थोड़ी कम हो, तो ये चीज़ भी एप्पल को देखनी थी। और अगर एप्पल को ये एक चीज़ चुननी थी तो एप्पल गया 5G की तरफ। इसीलिए क्यों, और इसके पीछे का रीज़न ये भी कह सकते हो, एप्पल को पता है अपनी टारगेटेड ऑडियंस, एप्पल अपनी ऑडियंस को इतनी अच्छी तरीके से जानता है कि उसे पता है कि अपनी ऑडियंस को किस टाइम पे कौन से फीचर के साथ पिच करना है। और लीक्स और रूमर्स के अकॉर्डिंग हो सकता है आपको आईफोन 13 के अंदर 120 हर्ट्ज डिस्प्ले देखने को मिल जाए और जो नॉच है वो भी आपको छोटा होता हुआ दिख जाए। तो यही रीजन है कि बाकी कंपनियां आईफोन से जीत कर भी नहीं जीत पाती और आईफोन बाकी कंपनियों से हार कर भी जीत जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज हिट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे।